की वीडियो में कुछ और हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, आप चाहते हैं कि मिसलेनियस के एक एक या दो क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको बोरिंग फील ना हो। इस वीडियो में हम कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस पहले मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ, जैसे कि y = log x बेस 7। इस रिलेशन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ y = log x बेस 7, देन फाइंड dy/dx। हम यहाँ लिखेंगे गिवन y = log x बेस 7। यहाँ जो बेस है वो e है। इस बुक में जितना भी log x या log y ऐसा कुछ लिखा होगा, इसका बेस e ही मान के चलेंगे, यूलर नंबर e होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बेस e है जो कि शो नहीं किया गया है, e है और यहाँ बेस 7 है। दोनों के ही बेस को इक्वल करना पड़ेगा, दोनों के ही बेस को e करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर हम बाद में इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं और log x बेस e होने पर डिफरेंशियल इसका होता है 1/x। यहाँ e दिखाया नहीं जाता है, log x = 1/x। तो बेस e होने पर ही हम उसका लॉगरिदम फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये log है और इसको x मान लिया, तो log x बेस 7 हो जा रहा है। अब डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो हम 1/x नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो बेस e के लिए, log बेस e के लिए है, यानी नेचुरल लॉगरिदम के लिए। तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका भी बेस e ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं लॉगरिदम में इसके लिए कोई फार्मूला है। लॉगरिदम एक फार्मूला है, log अगर x है और यहाँ बेस e है तो चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log x बेस b, कोई अन्य बेस ले लेंगे इच्छित जो हमें चाहिए, और बाई log a बेस b, दोनों का ही बेस इक्वल कर देंगे और इसको हर और अंश के रूप में log के रूप में लिख लें, log के साथ लिख लेंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसमें लिखेंगे y = log x, अभी यहाँ हमने बेस e रखा हुआ है जो कि हम दिखा नहीं रहे हैं, बाई log 7 बेस e, log ये पूरा x मान लेंगे, log x बेस 7 की बजाय e, और यहाँ भी जो बेस है तो लिख देंगे log 7 और बेस e, दोनों का ही बेस e हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हो गया जैसे कि ये है। अगर हम इसको y या फिर कुछ और मान लेते हैं t, ठीक है, तो log t बेस 7 है, log x बेस a है, तो हमने लिखा है log x बेस b बाई log a बेस b। यहाँ हमने लिखा log t बेस e बाई log 7 बेस e, है ना। t हम इसलिए इसको कह रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके, है ना। तो हमने यहाँ लॉगरिदम का यूज करके, लॉगरिदम के रूल्स का यूज करके, और हमने दोनों के ही बेस इक्वल कर लिए हैं जिस बेस पे इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है। अब लिखेंगे नाउ dy/dx, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये कांस्टेंट है क्योंकि e भी एक कांस्टेंट है और 7 भी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल फाइंड आउट नहीं किया जाता है, वो गुणा के रूप में है, भाग के रूप में है, जैसे भी है उसको बाहर कर लिया जाता है। और यहाँ dy/dx ऑफ log x। अब इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। dy/dx = 1/log 7, इसको मान लेते हैं log x। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो 1/x, चूँकि log x को x माना था मैं। अब ये x तो था नहीं, तो चेन रूल से एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dy/dx ऑफ log x = हो जाएगा 1/x। अब इसको लिख सकते हैं हम dy/dx = 1/x log 7 into log x, 1/x into log 7 into log x। तो ये हो गया y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में = 1/x log 7 log x। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें इन दोनों के बेस इक्वल ना हो, यहाँ बेस कुछ और है, यहाँ बेस कुछ और है, तो हम उस बेस के रूप में, उस फॉर्मूले का यूज करके उस बेस के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे जिस पे डिफरेंशिएबल हो। तो चूंकि ये e पर डिफरेंशिएबल है, हमें जो फॉर्मूला पता है e के लिए, बेस e के लिए पता है, log बेस e के लिए, तो इसीलिए हमने इन दोनों ही log के बेस को सेम कर दिया, है ना।
बेस और इनको दोनों को सेम कर दिया उस फॉर्मूले का यूज करके, और फिर हमने उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे लॉग के संबंधित, तो आप, मुझे लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस और वो अगर उनके बेस इक्वल नहीं हैं दो लॉग्स के, तो फिर उनके बेस को आप इक्वल कर पाएंगे। तो अगला जो फलन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर एक्स प्लस 1 होल बाई 1 प्लस 4 पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डिफरेंशियल ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। हम ये लिख सकते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर एक्स प्लस 1 होल बाई 1 प्लस एक्स 4 पावर एक्स, देन फाइंड डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया, या फिर ऐसे फंक्शन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो मैंने आपको बताया है कि अंदर जो भी मटेरियल है या अंदर जो भी पद है, उन पदों को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे पदों में कि यहाँ जो है संगत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ये जानते हैं कि साइन इन्वर्स है तो यहाँ साइन आना चाहिए, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स, तो इस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और याद होगा आपको कि हमने यहाँ किस तरह से x को कन्वर्ट कर दिया था, या x को रिप्लेस कर दिया था tan थीटा से। ऐसा क्यों किया था वहाँ तो मैंने बताया, यहाँ भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूरे एक्सप्रेशन को हमें कैसे भी करके साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा अगर हम कन्वर्ट करें, साइन थीटा इस फॉर्म में कैसे हो सकता है, हमारे पास साइन थीटा के लिए दो फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो कि इससे मैच तो नहीं खाता है। मतलब इसमें हर और अंश दोनों है, इसमें हर और अंश नहीं है। तो हमें ढूंढना होगा कि साइन थीटा का कौन सा ऐसा फॉर्मूला या साइन थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इस फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में ये दिख रहा है। तो इस फॉर्म के लिए आपको याद होगा tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा। ये एग्जैक्ट वैसे ही दिख रहा है जैसे ये दिख रहा है। कुछ परिवर्तन अगर इसमें कर लिए जाए तो कुछ परिवर्तन हमें करने होंगे। तो चलिए उस वैसे कुछ परिवर्तन करके हम देखते हैं। लिखेंगे गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हमें आप देख रहे हैं यहाँ 2 चाहिए और यहाँ 2 पावर x प्लस 1 है। और आप ये जानते हैं कि अगर x पावर मान लीजिए m प्लस n हो, इस तरह का कुछ हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर m इंटू एक्स पावर n, ऐसा कर सकते हैं। घात अगर प्लस में हो तो दोनों के आधार अलग अलग करके और दोनों घातों को अलग अलग करके और मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर x, 1 देने की ज़रूरत है नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ 2 हो गया। अब सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा कि 2 पावर x को कितने के बराबर माना जा सकता है ना, ऐसा कर सकते हैं बाई 1 प्लस 4 पावर x है। अब अंश अगर 2 पावर x कह रहा है तो हर भी 2 पावर x के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम ही है, tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, यहाँ पावर 2 होना चाहिए बस। तो हम इसको कर लेंगे 2 पावर 2 और उस पे पावर x, और इसको चाहें तो लिख सकते हैं, घातों को तो बदल सकते हैं, तो ये अंदर कर लेंगे x को और 2 को कहाँ कर देंगे, बाहर कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 4 पावर 2 और उस पे पावर 2 हो, अच्छा 3 हो, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 पावर 3 उस पे पावर 2, बात तो एक ही होगा, 3 दूनी 6 2 3 6, क्रमबिन में नियम लागू होता है। तो इसलिए हमने पलट लिया यहाँ कंडीशन वैसा लाने के लिए, और बिना रूल के सामने नहीं किया। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे लेट, मान लीजिए कि 2 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे। अब हाफ थीटा कौन लेने जाता है, tan थीटा पूरा ले लेंगे, हाफ में कौन उलझने जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ tan थीटा ले लिया है। लिखेंगे देन, तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर एक्स को tan थीटा माना हमने, tan थीटा ले लेंगे होल बाई 1 प्लस 2 पावर एक्स को पुनः tan थीटा और उस पे पावर कितना 2। अब ये एग्जैक्ट ऐसे ही हो गया, और इसका मतलब होता है साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ हाफ थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ फुल थीटा होगा या थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा होगा, तो इसलिए अभी लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, सिर्फ हमें क्या मिला 2 थीटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो कहीं 2 थीटा था नहीं, ये थीटा तो था नहीं,
हमने माना है ना थीटा, तो फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, थीटा को यहीं रहने दीजिए, टेन को इधर अगर ट्रांसपोज करें तो टेन इनवर्स 2 पावर x होगा थीटा का वैल्यू। तो फिर से थीटा के वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे, लिखेंगे और f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 पावर x, ऐसा लिख लेंगे। और अब लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ऑन टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ द बोथ साइड्स वी हैव। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो फलन का अवकलन आप जानते हैं कि डैश लगा के यहाँ दिखा लेते हैं। अब इधर अवकलन करेंगे तो 2 बाहर रहने देंगे और टेन इनवर्स इसको x मान के करेंगे। टेन इनवर्स x यदि माने इसको तो ये होता है क्या, इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू तो 2 पावर x है, उस पर पावर 2 दे देंगे, लेकिन ये x तो था नहीं, 2 पावर x था, तो इसका एक बार और डिफरेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x। अभी यहाँ हो जाएगा 2/1 प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 पावर x, ऐसा हमने पहले परिवर्तित किया है तो लिख लेंगे इनटू। अब यहाँ एक डिफरेंशियल है a पावर अगर x हो तो इसका डिफरेंशियल कितना होता है, तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो होता है a पावर x log a। तो हम ये जानते हैं a पावर x का अगर एक्सपोनेंट पावर के किसी भी a जहाँ की कोई एक अचर है, कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट पर कोई चर अगर पावर के रूप में, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो होगा a पावर x इंटू लॉग a। तो उसका यूज यहाँ भी करेंगे। यहाँ a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो लिखेंगे a पावर x log 2, और इसको लिख सकते हैं 2 log 2 इंटू टू पावर x बाई 1 प्लस 4 पावर x। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, फंक्शन f का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो रिप्लेस करते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये अंदर का जो व्यंजक है, ये अंदर का जो मटेरियल है, ये इसके संगत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसके जैसा दिखता है, और फिर उसके साथ संबंध देख करके और हम रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया करते हैं। जैसे रिप्लेस करके वो छोटा ही हो जाता है, छोटा होने के बाद से फिर हम उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा मुझे लगता है कि परेशानी आपको नहीं होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा करके और फिर उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे के साथ कैंसिल करके और फिर उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।